हम अपने गुरुजनों के श्री चरणों में शीश झुकाकर नमन करते हैं और आप सभी के शुभ स्वास्थ्य के लिए मंगल कामनाएं करते हैं। आज हम स्किन डिजीज़ चर्म रोग से कैसे बचें और खुजली, एक्जिमा या दाद, सोराइसिस व ल्यूकोडर्मा या सफ़ेद दाग में कैसे आराम या लाभ लें और इन सभी से छुटकारा पाने के लिए जो सरल उपाय हैं उनके बारे में आज चर्चा करते हैं। तो जो सरल उपाय हैं, सबसे पहला उपाय है कि जब भी शरीर में कहीं भी खुजली हो तो आप क्या करिए, केवल कोकोनट ऑयल लीजिए और उसमें कपूर डाल दीजिए और वो शरीर में आप लगा दीजिए तो तुरंत आपकी जो खुजली है बंद हो जाएगी और उसमें आप जो कपूर डाला है वो आपको ठंडक पहुंचाएगा। आप ऐसी एक कोकोनट ऑयल की शीशी लीजिए और ये कपूर आता है, इसकी छोटी सी एक टिकिया निकाल के इसमें डाल के रख दीजिए और अपने पास रखिए। इससे आप लगाते रहिए तो आपको जो तुरंत राहत चाहिए वो आपको ये दे सकती है। नेक्स्ट है कि जो स्किन डिजीज है वो रक्त की खराबी से होती है। रक्त को शुद्ध करने के लिए हमें मड बाथ लेना है। मड बाथ माना मिट्टी ले लीजिए, पूरे शरीर का लेप करके धूप में दोपहर में आधा घंटा तक बैठिए। तो मिट्टी क्या करती है, आपके ब्लड में स्किन के थोड़े पॉइजन को चूस लेती है, तो वो गंदगी निकाल देती है, तो उसमें आपको परमानेंट आराम मिलता जाएगा। और जब आप मड बाथ लें, अगर ये आपका, इसका मैं चित्र बताता हूँ, ये देख लीजिए, ये आपका मड बाथ है। अगर इतना मोटा मड बाथ आप नहीं ले सकते हैं तो घर में मुल्तानी मिट्टी आधा किलो ले आइए, बस एक मग्गे में भिगो के रख दीजिए और सुबह या दोपहर में बस पूरे शरीर का लेप कर दीजिए और 15 मिनट में वो सूख जाएगा, फिर नहा लीजिए। इससे भी आपके जो स्किन के जरिए ब्लड में जो टॉक्सिन है वो चूस के बाहर कर देगी, इससे आपका परमानेंट ठीक होना शुरू हो जाएगा। फिर नहाने के बाद आप चाहें तो कोकोनट ऑयल में थोड़ा सा नींबू का रस मिला करके आप लगा सकते हैं। तीसरा उपाय है कि आप नीम के पानी का स्नान करिए या नीम की पत्तियों को पीस करके पेस्ट बना करके जहां जहां आपको स्किन का प्रॉब्लम है वहां लेप कर दीजिए। 5, 10, 15 मिनट के बाद फिर वो हटा दिए। चौथा उपाय है आप फिटकरी, ये फिटकरी है, इसको पानी में डुबो करके जहां जहां आपकी स्किन का प्रॉब्लम हो वहां वहां इसको आप लगाइए। और दूसरा, आप फिटकरी के 2-3 गड्ढे जब स्नान करें तो बाल्टी में पानी में डाल दीजिए, ये है, और 5 मिनट के बाद फिर वो फिटकरी निकाल दीजिए, उससे आप नहा लिए, तो उससे भी आपको स्किन डिजीज में लाभ मिलेगा और ये हमेशा धीरे धीरे होता जाएगा। इसको रोज करना है, कोई दिक्कत नहीं, कोई नुकसान नहीं, कोई साइड में, बस ये ध्यान रखना कि वो पानी आंखों में नहीं जाना चाहिए। पांचवा है ये एलोवेरा। ये एलोवेरा जो है ना, इसको आप 2x2 का पीस काट करके और इसका जो अंदर का वाइट गुथा है ये 2 पीस में काटिए। ये जो अंदर का वाइट है जेल, ये जहां भी आपको स्किन का प्रॉब्लम है वहां लगाइए, चाहे चेहरे में हो चाहे कहीं भी हो, तो ये भी आपको तुरंत राहत मिलेगा और स्किन भी ड्राई होगी तो उसको वेट कर लेगा और ये नेचुरल है, ये भी आपको लाभ है। दूसरा है यूरिन थेरेपी का प्रयोग, वो अच्छा है, वो बाहर से कीटाणु को तुरंत मारता है। आप चाहें तो अपना यूरिन सुबह निकाल के रखो एक बाउल में और जब नहाने जाओ तब वो यूरिन कपास से या कपड़े से जहां जहां आपको शरीर में वहां लगा दीजिए और फिर आधे घंटे बाद नहा लिए, ये भी बहुत आपको फायदा करता है। दूसरा, जहां पर आपको प्रॉब्लम है स्किन डिजीज का, वहां चाहें तो थोड़ी शहद ले लो और उसमें थोड़ा सा नींबू का रस मिला लो और वो आप लगा दीजिए, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। उसके बाद है, अगर आपको सोराइसिस हो गया है, सोराइसिस में आप क्या कीजिए, करेले का रस लीजिए, वो इसके ऊपर लगाइए। करेला एक क्या रक्त शोधक है, उसका रस भी पीजिए तो सोराइसिस का प्रॉब्लम उससे ठीक हो जाएगा। और अगर ल्यूकोडर्मा है, माना सफेद दाग है कहीं भी हो, तो आप क्या करिए, तुलसी के पत्ते 4-5 लेकर के उसका कूट करके उस सफेद दागों पे आप लगा दीजिए या इसका रस निकाल के लगा दीजिए और तुलसी का अंदर से सेवन कीजिए, तो ये सफेद दाग भी ठीक होना शुरू हो जाते हैं। परंतु इसमें टाइम लगता है, परंतु ये प्रैक्टिस आप करते रहेंगे तो आप इनसे भी
बच सकते हैं। दूसरा, आप चाहें तो बॉडी को अगर डिटॉक्सिफिकेशन करना है, क्योंकि जब तक हम शरीर को भीतर और बाहर से शुद्ध नहीं करेंगे रक्त को, तब तक ये स्किन डिजीज इतना आसानी से नहीं जाने वाली है। तो आप चाहे डिटॉक्सिफिकेशन के लिए एनिमा ले सकते हैं, स्टीम बाथ ले सकते हैं, या सन बाथ ले सकते हैं, या वॉकिंग कर सकते हैं, या रनिंग कर सकते हैं। तात्पर्य यह है कि पसीना निकलना चाहिए। जो पसीना निकलता है वो आपका टॉक्सिन जो है ब्लड में वो निकल जाता है। तो ये आपके बाहरी उपचार हैं, इसमें कोई भी 1 2 3 आप कर सकते हैं। अब ये तो आप बाहरी उपचार। अब अंदर से क्या उपचार करें कि हमारा रक्त शुद्ध होना लगे। तो सबसे पहले रक्त की शुद्धि का मेन उपाय है विटामिन सी। विटामिन सी वाली आप चीज लीजिए तो वो रक्त को आपको साफ करेगा। तो अभी जो सीजन चल रही है बढ़िया, वो आंवले की चल रही है। आप 4 आंवले रोज लीजिए और उनको काट के गुठली अलग कर दीजिए, मिक्स में डाल करके आधा ग्लास पानी, 5 अदरक, रोज आप ये जूस लेंगे तो ये रक्त आपको साफ करेगा, पेट भी साफ करेगा, रक्त भी साफ करेगा। कब भी रक्त को ये आंवला बहुत साफ करेगा। अगर ये आंवला नहीं मिले तो आप नींबू का रस भी ले सकते हैं। जब भी प्यास लगे आप नींबू का रस निचोड़ के पीजिए तो ये भी आपको फायदा। और अगर चाहे तो विटामिन सी वाली संतरा है, मौसमी है, इसका भी आप रस लेते रहेंगे तो ये आपको विटामिन सी के कारण रक्त की शुद्धि होती जाएगी। तो आपका ये परमानेंट ठीक होना शुरू हो जाएगा। दूसरा क्या है कि स्किन डिजीज में जलन भी ज्यादा होती है, वो पित्त दोष बढ़ जाने के कारण। तो इसको ठंडक पहुंचाने के लिए या तो आप लौकी का रस ले सकते हैं, या पेठे का रस ले सकते हैं, या फटे दूध का पानी ले सकते हैं, या खीरा ककड़ी का रस ले सकते हैं। ये अंदर ठंडक पहुंचाएंगे तो आपको स्किन डिजीज में राहत मिलेगी। और अगर परमानेंट रक्त की शुद्धि करना है, डिटॉक्सिफिकेशन करना है अंदर से, तो कुछ दिन के लिए उपवास या रसात या फलाहार पर रह करके आप रक्त को शुद्ध कर दीजिए। तो ये आपका जो रक्त शुद्ध होता जाएगा तो स्किन डिजीज आपकी परमानेंट ठीक हो जाएगी। अब ये तो हुए आपके इलाज के तरीके, परंतु ये पहले अपन देखें ये स्किन डिजीज होती कैसे है और बढ़ती कैसे है और पूरे शरीर में फैलती कैसे है। तो स्किन डिजीज का जो मूल कारण है वो है रक्त में पित्त दोष का बढ़ना, माना रक्त की खराबी। और रक्त को शुद्ध करने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो रक्त दूषित होता है वो होता है नमक वाली चीज से। जैसे ही आपने नमक वाली चीजें ज्यादा खाई तो आपका इचिंग माना खुजलाहट शुरू हो जाएगी, और नमक नहीं लिया तो माना खुजलाहट बंद। तो नमक और शक्कर ये खुजलाहट ज्यादा पैदा करते हैं। तो ये अगर नहीं लेंगे या कम ना के बराबर लेंगे, और वो भी सेंधा नमक लेंगे केवल सब्जी में, तो आप इस खुजलाहट से, खुजली से बच पाएंगे। दूसरा है एसिडिक फूड। एसिडिक फूड माना पका हुआ भोजन, जो है मिर्च मसाले वाला, अचार वाला, तला भुना, नॉन वेज, ये जो एसिडिक फूड ज़्यादा खाएंगे तो इससे ज़्यादा रक्त दूषित होता है और शरीर में पित्त दोष भी इसी से बढ़ता है। तो आप कोशिश करो, जो रक्त पित्त दोष बढ़ता है और वो पित्त दोष जब अन्य रस्तों से बाहर नहीं निकलता है तो शरीर क्या करता है, स्किन के जरिए बाहर निकलता है। तो जैसे वो बाहर निकलता है तो हमारे को खुजली होती है। तो हम क्या करते हैं, नाखून और उंगली से ऐसे खुजलाते हैं, फिर यही उंगली और नाखून अगर दूसरी जगह लग हो गया तो यहां भी हो जाएगा, फिर यहां से अगर तीसरी जगह लगाया तो यहां में। तो जब भी ये आपकी खुजली हो तो आप क्या करिए, एक छोटा सा नेपकिन लीजिए या रुमाल लीजिए, इसको पानी में डुबो करके अच्छी तरह निचोड़ के रखिए। फिर जब भी खुजलाहट हो तो उससे आप खुजलिए। तो इससे क्या जो पित्त निकलता है वो गर्म रहता है और ये ठंडा रहता है, तो पित्त को एब्जॉर्ब कर लेगा, आपको तुरंत ठंडक मिलेगी और आपका रोग नहीं बढ़ेगा। बस शर्त ये है कि जो भी आपका स्किन डिजीज का प्रॉब्लम है वो आप दवाइयों से मत दबाइए, क्योंकि आप दवाइयों से जब ऑइंटमेंट या ट्यूब या लोशन जो लगाते हैं उससे टेम्पररी आराम तो मिल जाता है, परंतु रोग गहरा हो जाता है और स्किन पे कुछ दिनों के बाद फोड़े फुंसी या दाने या लाल चपटे निकल आते हैं। फिर भी हम ध्यान नहीं देते हैं और फिर भी उसको हम दवाइयों से दबाते हैं, तो फिर जो स्किन की सुंदरता, कोमलता वो नष्ट हो जाती है और स्किन मोटी और कठोर और काली होने लगती है। फिर भी नहीं मानते और दवाई लेते रहते हैं,
तो फिर ये आपका जो रोग है क्रॉनिक होने लगता है, जैसे एक्जिमा, सोराइसिस या ल्यूकोडर्मा, सफ़ेद दाग, ये आपको होने लगे। तो कम से कम आप नेचुरल उपाय करिए, और फिर भी अगर नहीं मानेंगे, दवाइयाँ सेहत को दबाते रहेंगे, तो फिर अन्य रोग भी हो सकते हैं, मानसिक दुर्बलता या दमा या हार्ट और लंग्स की कमजोरी या कैंसर तक भी हो सकता है। तो स्किन डिजीज को दबाना नहीं है, उनके रक्त की सफाई करना है। तो ये जो है आपका मेन कारण है रक्त की खराबी होने का और स्किन डिजीज का। दूसरा कारण है अपन शरीर में हवा या धूप न लगना। क्यों? कि हम टाइट कपड़े पहनते हैं, कौन से? या तो नायलॉन के या पॉलिस्टर के या टेरिकॉट से। जैसे चप्पल भी पहनेंगे या जूता पहनेंगे तो पीवीसी वाला, प्लास्टिक का, या मोजे पहनेंगे नायलॉन के, या अंडरवियर पहनेंगे नायलॉन के, या जो शर्ट और कपड़े पहनेंगे वो आप पहनेंगे पॉलिस्टर के या टेरीवुल के। तो इससे क्या है, अंदर हवा अंदर स्किन को नहीं मिलती है। तो जो अंग ज्यादा दबा रहता है, जहां हवा नहीं मिलती है, वहां स्किन का होना शुरू हो जाता है। तो ये स्किन है किस किस जगह से स्टार्ट होती है, शुरू होना कौन कौन से अंगों से होती है, वो आप समझिए। सबसे पहले जो गुप्त इंद्रियां हैं उसके बगल में, माना जंघाओं के बगल में आपका ये स्किन डिजीज खुजलाहट होना शुरू होती है। दूसरी होती है ये हाथों के बाजू में, यहां से शुरू होती है। तीसरा होता है गर्दन पे शुरू हो जाती है। चौथा है कान के पीछे। पांचवा है एंकल पे, और फिर हाथों, पांव, और इस तरह ये शरीर से फैल जाती है। तो कोशिश करिए आप कपड़े जो है कॉटन पहनिए या हैंडलूम के पहनिए, उसमें हवा अंदर जाती है तो आपको स्किन का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तीसरा कारण है जो हम शरीर को सफाई करते हैं बाहर से कास्टिक सोडा वाले साबुन से, उससे और स्किन डिजीज बढ़ती है। आप उनसे मत करिए, क्योंकि आपको करना ही है तो आप जो नेचुरल सोप हैं वो आप उसका उपयोग करिए, उससे आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। चौथा है स्किन डिजीज का मुख्य कारण, वो है मानसिक असंतोष, माना चिंताएं या क्रोध या कामी विचारों का चिंतन करते रहना। ये भी स्किन डिजीज बढ़ाने में मुख्य कारण साबित होता है। तो आप इन कारणों से बचिए तो आपको आराम मिल जाएगा, स्किन डिजीज में आपको लाभ मिलेगा। क्योंकि जब तक आप भीतर से शरीर की सफाई और बाहर से डिटॉक्सिफिकेशन नहीं करेंगे, तब तक ये इतना रोग स्किन डिजीज आसानी से नहीं जाने वाला है, और ये बहुत ही लंबे समय तक चलता है। तो इसको अगर परमानेंट छुटकारा पाना चाहते हो तो जो मैंने ऊपर डिटॉक्सिफिकेशन के या शरीर के अंदर रक्त को शुद्ध करने के जो उपाय बताए हैं, आप वो फॉलो करिए, उसी से ही आप ठीक हो सकते हैं, दवाइयों से नहीं। दवाइयों से दबा करके और आपका क्रॉनिक होता जाएगा। तो स्किन डिजीज से बचना है तो शरीर के रक्त की शुद्धि करिए, अपने भोजन को सुधार में लाइए, फल, फ्रूट, सलाद, अल्कलाइन डाइट जो ठंडक पैदा करने वाला वो ज़्यादा लीजिए, मिर्च, मसाले, तली भुनी चीज़ों का आप अवॉइड करेंगे। अगर ये आप फॉलो करेंगे तो आप इस स्किन डिजीज से छुटकारा पा सकते हैं। धन्यवाद।